महाराज जी, नए साधक की ऐसी क्या दिनचर्या होनी चाहिए जिससे ग्रस्त कार्य के साथ साथ भक्ति के मार्ग पर भी चल सकें, जिससे भक्ति में कोई बाधा पहली बात नाम को पकड़े, नाम को। दूसरी बात व्यभिचार को त्यागे। अगर पराई माता बहनों की तरह या पराई पुरुष की तरफ गंदी दृष्टि है और आप गृहस्थी में हैं और गंदे आचरण करते हैं तो भूल जाओ कि आप अध्यात्म में चल पाओगे। अगर आप गंदे आचरण करोगे, पाप आचरण करोगे तो भगवान का भजन नहीं बनेगा। बातें भले भगवान की कर लो, आप भगवान के मार्ग में नहीं चल सकते। तो पहले हमको चाहिए कि नाम जप करके, नाम जप के प्रभाव से पापाचरण का त्याग करें। जो अधर्म आचरण है, जो पाप आचरण है, उनका त्याग करें और नाम जप करें। और जो हमें कर्तव्य मिला है वो भगवान की पूजा मान करके करें तो गृहस्थी में रहते हुए भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। गृहस्थी में रहकर जो पापाचरण होते हैं उनके कारण फिर भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाती है। और गृहस्थी में नाना प्रकार के कार्य होते हैं, इसलिए हमारा मन उसमें बटता है तो भगवान का भजन नहीं होता। और गृहस्थी में धन की विशेष आवश्यकता होती है, इसलिए लोभ बढ़ जाने के कारण हम कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो नहीं करने चाहिए। इन्हीं के कारण भगवान की कृपा से हम वंचित रह जाते हैं। नहीं, गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। देखो, विरक्त जैसे अपने लोग हैं ना, पैदा कहाँ हुए? गृहस्थों के यहाँ तो पैदा हुए, आकाश से थोड़ी पैदा हुए। गृहस्थ धर्मावलंबी किसी न किसी गृहस्थ से, हमारे माता पिता गृहस्थ ही तो थे। अच्छा, हमारे वस्त्र कहाँ से मिल रहे हैं? गृहस्थों से। हमारा भोजन कहाँ से चल रहा है? गृहस्थों से। गृहस्थ आश्रम पशु पक्षी विरक्त सबका पोषण करते हुए अगर वो भजन कर रहा है तो बहुत जल्दी भगवत कृपा। पर गृहस्थी में ऐसे पाप होते हैं जो मानते ही नहीं कि हमसे पाप हो रहे हैं। जैसे गर्भ हत्या बड़ा भारी पाप है, भ्रूण हत्या बड़ा भारी पाप है, पराई स्त्री से व्यभिचार करना या पराये पुरुष से व्यभिचार करना बड़ा पाप है। पतिवंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। 100 कल्प तक रौरव नरक में उस स्त्री को जाना होता है जो अपने पति का त्याग करके दूसरे पुरुष, मतलब पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष से संभोग करती, या जो अपनी पत्नी को धोखा देकर दूसरी स्त्री से संभोग। तो ये कुछ जो गलतियां हैं, अगर हम इन गलतियों को सुधार लें और नाम जप करें और अपने कर्तव्य को ही पूजा समझें तो अलग से अगरबत्ती न जलाओ, अलग से आप आरती धूप बत्ती न करो तो भी भगवान की प्रसन्नता आपको प्राप्त हो जाएगी। खूब नाम जप करो और पापाचरण का त्याग करो तो नए साधक क्या, सबका जीवन मंगलमय हो जाएगा।